हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 6 सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या 8th सेम वाले हैं, अब उनकी एग्जाम्स ऑलमोस्ट हो चुकी है ना। अब रिजल्ट आने की देर है बस, बाकी दे आर ऑलमोस्ट ग्रेजुएट। तो अब ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या करना है, जॉब करना है या पीजी में जाना है आपको, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा सिर्फ बातचीत करेंगे। ट्रिगर आपके खुद के दिमाग में होंगे आंसर्स, ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। देखो, 3 साल या 4 साल का जो भी आपका ग्रेजुएशन रहा है, इसमें आपने जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा, क्या आप उस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फैमिली या फ्रेंड्स को देख करके अपना डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, बट उनको एक्चुअल में उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। ये चीजें पता कैसे चलती है आपको इंटरेस्ट है या नहीं? जैसे मान लो आपने कंप्यूटर्स लिए थे, है ना, कंप्यूटर साइंस। अब जब इंटर्नशिप वगैरह हुई तो क्या आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाया था? क्या आपका इंटरेस्ट था उसमें? यदि आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाया, दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट है, तो आप आईटी फील्ड में डेफिनेटली जा सकते हो, बहुत अच्छा भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, हो सकता है कि आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो, आपने प्रोजेक्ट भले ही नहीं बनाया हो, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग जो टेक्निकल स्किल्स है वो काफी अच्छी रही हो। स्टिल आप जो है कंपनीज में जा सकते हैं, है ना। तो अभी आपका एक ऑप्शन हो गया कंपनी। दूसरा हो सकता है कि आपका जीके वगैरह भी बहुत अच्छा रहा हो, या आपको सिविल सर्विसेज में जाना हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना हो। तो ये सब पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पहला पॉइंट, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है अपना इंटरेस्ट। अब आइडेंटिफाई क्यों करना है अब जाके? तो भैया बात ये है कि ग्रेजुएशन 3 साल का है, पीजी 2 साल का है, या ओवरऑल बात कर ले तो 5 साल की आपकी हायर एजुकेशन है। इसमें आप भले ही वो सब्जेक्ट पढ़ लो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो बची हुई लाइफ है जिसमें आप जॉब करने वाले हो या अपना खुद का स्टार्टअप खोलने वाले हो, वो आप किसी ऐसी चीज में नहीं खोल पाओगे, नहीं कर पाओगे जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए यही सबसे सही समय है कि अब एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि आप किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। ठीक है। आपको किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है, अब लाइफ आपकी है और आपको अपना, क्योंकि उसी के थ्रू आप अपना रोजगार बनाएंगे, अर्न करेंगे। तो अभी भी किसी के प्रेशर में आके करोगे तो उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए बिना किसी के प्रेशर में आए, हो सकता है कि आप जिस फील्ड का सोच रहे हो, जैसे मान लो एनिमेशंस में जाना है आपको, आपके घर से कोई भी नहीं हो उस फील्ड में, तो आपको मना कर रहे हो या कुछ भी हो सकता है, तो आपको प्रेशर में भी नहीं आना है। लेकिन ये भी नहीं बोलेंगे कि इसके बाद में हम बातचीत करेंगे कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड्स में जा रहे हो तब क्या करना है। ठीक है। तो पहला हो गया कि आपने अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा, बिना किसी के प्रेशर में आए आपने अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया है। अब है आपको अपना पैशन फॉलो करना है। जो भी आपको लग रहा है कि भाई यही मेरा इंटरेस्ट है, तो उसमें कुछ काम करो। क्योंकि आप कहीं किसी कंपनी में किसी जगह जॉब के लिए जाओगे तो आपको डेफिनेटली अपना कुछ काम बताना पड़ेगा। तो पैशन फॉलो करोगे तभी आप कुछ बता पाओगे अपनी चीजों के बारे में। ठीक है। और ये सब क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अब जो लाइफ स्टार्ट होने वाली है वो सिर्फ 3 या 5 साल के लिए नहीं है, दैट इज फॉर थ्रू आउट योर लाइफ। क्योंकि अभी तक आप नए नए एक्सपेरिमेंट करके देख रहे होते अगर, तो आप चेंजेस कर सकते थे, है ना। अभी भी 1-2 साल हो रहे हैं आपके पास में, जिसमें आप चेंजेस करके देख सकते हो कि ये चीज करके देख ली, ये हो पा रही कि नहीं, नहीं हो पा रही तो बदल ली। बट एक बार जैसे ही फ्रेशर का टैग हट जाएगा ना, तो उसके बाद जॉब्स मिलने में भी दिक्कतें आती है फिर। ठीक है। तो इसलिए आपको अब सही समय है कि आपको डिसाइड कैसे करोगे किन चीजों की बेसिस पे। तो पहला ये है कि मान लो आपका जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज अभी हैं या नहीं। उस फील्ड में अभी रिसेशन का टाइम तो नहीं चल रहा है। ठीक है। तो जो भी आपका स्कोप है, जो भी फील्ड है, उसका स्कोप पता करूं, प्लस उसका लोकल स्कोप भी पता करूं। ठीक है। जैसे आपने कुछ, आप एनिमेशन करना चाह रहे हो, पर अगर मान लो आप इंदौर में हो, है ना, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास में कोई एनिमेशन से रिलेटेड कंपनीज है ही नहीं जो आपको जॉब दे पाए, तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो आपको मेंटली इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं जो चीज कर रहा हूँ उसका आगे जाके फ्यूचर कहाँ पर मिलने वाला है मुझको। लोकल अगर आपको रहना है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इंदौर या जो भी आपका होम टाउन है, जो भी प्लेस आपने डिसाइड की, उससे बाहर नहीं जाना है यदि, तो वहां पर क्या चीज ज्यादा बूम में है वो आपको देखना है। ठीक है। तो आपको लोकल स्कोप आइडेंटिफाई करना है,
आपके इंटरेस्ट में करियर अपॉर्चुनिटीज देखनी है, ठीक है। और क्या है, अपने गोल को सर्च भी करना है। तो सर्च कैसे करोगे कि ऑनलाइन भी आपने उस चीजों से रिलेटेड सर्च मार के देखा तो कहाँ पर क्या हो रहा है, उसको उसके थ्रू आपको मार्केट पता चलेगा कि एक्चुअली उसमें अभी क्या समय चल रहा है, पीक टाइम है, मिडिल टाइम है या डाउन टाइम जा रहा है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो उसी की बेसिस पे आप जॉब के लिए भी डिसाइड कर पाओगे या आपको पीजी करना है वो भी आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपका कुछ मान लो स्टार्टअप खोलने की इच्छा है तो उसी के लिए ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आप इंटर्नशिप करो सेम फील्ड में, ठीक है। मान लो कि मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ा होटल खोल लूं, है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सीधे जाके होटल के लिए जमीन खरीद लूं या उसकी डायरेक्ट बिल्डिंग ले लूं, क्योंकि उसकी मुझे कंफर्मेशन है नहीं कि वो मेरा बिजनेस चलने वाला है या नहीं, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। दो ऑप्शंस होंगे, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा चल जाए या वर्स्ट कंडीशन कि वो मैं इतना उसमें इन्वेस्टमेंट भी करूं और वो सब कुछ फेल हो जाए। तो सबसे सही चीज होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब हम कर रहे हैं। इंटर्नशिप का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आपको रियल वर्ल्ड में एक्सपोजर मिल जाए उस चीज का। कि जैसे आपको होटल खोलना थी तो आपने होटल में मान लो मैनेजर की जॉब ले ली, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें आपको सैलरी और मिलना ही है, आपकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, पर उस सैलरी के साथ साथ आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है कि भाई इनका इस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, क्या क्या बारीकियां हैं कि भाई इनको क्या क्या चीजें और करना पड़ रही है, रूम्स जो है उनका मेंटेनेंस रखना पड़ रहा है, एम्प्लॉयज कितने रखना रह रहे हैं, किस समय किस सीजन में ज्यादा लोग आते हैं कब नहीं आते हैं, है ना। ऑन एवरेज कितना जो है उनको इनकम होती है, कितना एक्सपेंस होता है। तो जब ये उसका इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है तब हम ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है, इसमें हमको आगे कुछ अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है भी या नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि इंटर्नशिप जो है उस वेंचर में जरूर करके देखो जिससे मिलता जुलता वेंचर आप खड़ा करने की सोच रहे हो। ये उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप ओपन करना चाह रहे हैं, अपने मालिक खुद बनना चाह रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं करना है। और यदि आप कंपनीज भी खोलना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। तो ये सब आपके सामने मुझे लगा था कि अभी ये पीक टाइम है या ये क्रूशियल टाइम है जब आपके सब लोगों के दिमाग में यही चीजें चल रही होगी। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें मैंने पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताई है, आप इसके बारे में जब सोचोगे तो आपको आंसर खुद से मिल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या आप आपकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट आप बाहर जाने में उसको सपोर्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इन चीजों के जब आप आंसर्स देंगे तो आपके सामने चीजें क्लियरली आएंगी, ठीक है। और उसको सर्च भी करो कि आप जो भी चीज करने वाले हो वो और कहाँ कहाँ पर हो रही है और उन लोगों का कितना बेनिफिट हो रहा है या जो भी। क्योंकि अब देखो, अब जॉब से जुड़ी हुई चीजें हैं, अब बिजनेस से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो अर्निंग फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गई है आपकी। क्योंकि नॉलेज गेन करने की तो आपकी चल ही रही है। अगर पीजी में जाने वाले हो तो और थोड़ा नॉलेज गेन करना ही है डेफिनेटली, पर अगर डायरेक्ट जॉब में जाने वाले हो तो अब आपको अब अर्निंग के बारे में सोचना है, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों की हेल्प करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये मत बोलना कि अब ये हमारे लास्ट वीडियो है, क्योंकि हम 6 सेम के थे, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। हमारी जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं दे आर स्टिल विथ यू गाइस। एंड यस, मोटिवेशन हमेशा मिलती रहनी चाहिए ताकि हम हमेशा ग्रो करें, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम सिर्फ स्टूडेंट होते हैं तभी ग्रो नहीं करते हैं, हम थ्रू आउट हमारी लाइफ लर्न भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं। तो हम अपनी इन्हीं सीरीज के थ्रू मिलते रहेंगे आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करके रखना और अब अपने और नए दोस्तों से और जॉब मैच से भी जरूर ये चैनल शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस।